A light rod of length L having a body of mass m attached to its end. So ध्यान दीजिएगा, लाइट रड है, लाइट रड का मतलब ये हो गया कि उसका मास जीरो है, ऐसा कोई मास नहीं है, ठीक है। इस लाइट रड जिसका लेंथ L है, इसके वन एंड पे एक छोर पर एक मास m जो है वो अटैच किया हुआ है, ठीक है। ए लाइट रड ऑफ लेंथ L हैविंग ए बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड टू इट्स एंड हैंग्स वर्टिकली, वर्टिकली हैंग है। इट इज़ टर्न थ्रू 90 डिग्री, उसको 90 डिग्री टर्न कर दिया गया। मीन्स अगर इस तरह का एक लाइट रड है, ठीक है, इसका मास नहीं है, इसका लेंथ L है, सो इसके नीचे वाले छोर पर जो है एक मास आपका m अटैच है। इसको क्या किया गया, इसको 90 डिग्री रोटेट किया गया। मीन्स या तो आपने इस तरह से कर दिया या आपने इसको इस तरह से कर दिया अबाउट इस वन एंड, दिस एंड इज फिक्स, ठीक है। इसको आपने इस तरह कर दिया, उसके बाद इसको आपने रिलीज किया, ठीक है। सो टर्न थ्रू 90 डिग्री सो डैट इट इज हॉरिजॉन्टल एंड देन रिलीज्ड। फाइंड पार्ट 1 द सेंट्रीपिटल एक्सलेशन व्हेन द रड मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। जब रड वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाता है, सो उस केस में सेंट्रीपिटल एक्सलेशन निकालना है। सेकेंड पार्ट जो है टेंशन इन द रड निकालना है व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। मीन्स जब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है, सो टेंशन निकालना है। थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है व्हेन द टेंशन इन द रड इक्वल्स द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब टेंशन रड में जो टेंशन होगा लाइट रड में, वो बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो लेट द रड इज फिक्स्ड अबाउट दिस एंड, ये वाला आपका जो है बॉडी यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग मास m अटैच है, ठीक है। इसको क्या किया गया, इसको हॉरिजॉन्टल पहले किया गया, इसको उठा करके रोटेट करके इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर दिया गया। सो मान लीजिए इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गया 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ से रिलीज़ किया। सो जब रिलीज़ करता है, सो मान लीजिए किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे जो एंगल दिया हुआ है थीटा इक्वल टू थीटा का वैल्यू नहीं है, वर्टिकल के साथ थीटा है। सो लेट दिस इज द थीटा, वर्टिकल दिस लाइन इज वर्टिकल। इसके साथ जब थीटा आपका एंगल जब थीटा होता है तो उस केस में ये सारा वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सो देखो इसको रिलीज़ कहाँ से किया गया है, रिलीज़ यहाँ से किया गया है, ठीक है। अब आपके पास तीन पोजिशन, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस पॉइंट के रेफरेंस, इसको रेफरेंस पॉइंट लीजिए देन एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, या इसको रेफरेंस लेके देन एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। तो बेटर है कि आप दो पोजीशन ये वाला लीजिए, एक ये लीजिए और एक हॉरिजॉन्टल लीजिए, ठीक है। पोजीशन 1 जो इनिशियल था, है ना, यहाँ पोजीशन 2, ठीक है। इस दोनों के बीच में आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, ओके। सो जब पोजीशन 1 पे है तो एनर्जी एट पोजीशन 1 क्या होगा, इस पोजीशन पर हाइट पर है, यहाँ से इसको रोटेट किया गया है तो इनिशियल इसका एंगुलर वेलोसिटी 0 है। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके रेफरेंस में आप निकाल रहे हो, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में आप पोटेंशियल एनर्जी इसका निकाल रहे हो, ठीक है। सो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब आप निकालोगे तो आपको ये वाला हाइट लेना पड़ेगा, दिस इज h, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट, इस लाइन का जो हाइट होगा h होगा। सो mgh, है ना, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन 1 पे जो होगा दिस इज mgh, ठीक है। मास कैपिटल M है, कैपिटल M ले लीजिए, mgh, ठीक है, mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब h का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो h का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो h का वैल्यू निकालते हैं। सो देख लीजिए ये टोटल जो है, दिस टोटल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ द लाइट रड, सो इट इज L, है ना। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये h का वैल्यू सीधा निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला L ऑलरेडी पता है। सो इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं जो यहाँ बन रहा है आपका, इस ट्रायंगल में आप क्या कीजिए, ये L पता है ना, सो कॉस थीटा ले लीजिए। सो कॉस थीटा लेने पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू दिस ट्रायंगल में दिस इज दिस बेस बटा हाइपोटेन्यूज, सो इट इज h बाई L, ओके। सो h का जो वैल्यू होगा ना, h का वैल्यू दिस इज L कॉस थीटा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोजीशन 1 पे, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन 1 पे जो हो जाएगा इट इज mg L कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये रोटेट करके इस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, देन प्लस इसका अपना लीनियर वेलोसिटी भी होगा, सर्कुलर मोशन है ये। सो इसका मतलब इसमें जो
फोर्स जो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स वो mv²/r होगा, ठीक है। सो देखो जब इस पोजीशन पे आएगा तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। तो पहला, ये जो रड है इस पर एक टेंशन होगा, इस बॉडी पर टेंशन इस रड के लिए क्या होगा, टी मान लेते हैं, टेंशन ऊपर की तरफ होगा, और इस हिंज पर क्या होगा, टेंशन नीचे की तरफ टी होगा, ठीक है। सो इस बॉडी के लिए टी का वैल्यू ऊपर की तरफ। दूसरा, ये सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स दिस इज mv²/r। सो r का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इसका सर्कल जो हो रहा है, रोटेशन जो है जिस सर्कल में हो रहा है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, ये लेंथ ऑफ द रड है। सो इट इज mv²/l। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, mv²/l। फर्दर इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड mg होगा, ठीक है। सो देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इफ दिस एंगल इज थीटा सो दिस एंगल मस्ट बी थीटा, ठीक है। सो mg फोर्स डाउनवर्ड, सो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट जो होगा दिस इज mg cos थीटा, ठीक है। सो टेंशन को इक्वेट कर देते हैं। सो टेंशन का वैल्यू जो आएगा T = mv²/l प्लस mg cos थीटा। देखिए फिर हमें m स्मॉल लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको स्मॉल m कर देते हैं, बार बार इसमें हमको ये हम स्मॉल लिखने का प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो mg cos थीटा, ओके। सो फर्स्ट पार्ट में बोला गया सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या होगा, ठीक है, T = mv²/l प्लस mg cos थीटा। सो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन फर्स्ट पार्ट, तो फोर्स जानते हैं आप, फोर्स इक्वल टू होता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, फोर्स सेंट्रीपिटल एप्स लिख देते हैं। सो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सलेशन अगर बोलेगा, लेट से इट इज AC, सो क्या हो जाएगा, मास से इसमें डिवाइड कीजिए, v²/r हो जाएगा, ठीक है, v²/r, ओके। अब इस v² का वैल्यू आपको चाहिए, तो v² का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे। सो देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन, सीधा सीधा। सो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, इसके अलावा तो इसके पास और कुछ है नहीं। सो देखो हाफ mv² इस पोजिशन पर इक्वल टू mg h इस पोजीशन पे दिस हाइट, चूंकि इस रेफरेंस के अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, सो mg और h का वैल्यू हम लोगों ने l cos थीटा निकाला है, ठीक है। सो m कैंसल आउट, सो v² का वैल्यू आ गया 2gl cos थीटा। v² का वैल्यू कितना आ गया, 2gl cos थीटा, v² का वैल्यू 2gl cos थीटा, ठीक है। सो जब v² की वैल्यू आ गई ना, सो ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए, ठीक है। सो एक्सलेशन का वैल्यू जो आएगा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन AC है ना, ये क्या हो जाएगा v²/r, ठीक है। सो इट इज 2gl cos थीटा, इट इज v²/r। तो r का वैल्यू हमने बताया, इसका रेडियस कितना है, लेंथ ऑफ द रड है, सो इट इज l। सो एक्सलेशन जो होगा 2g cos थीटा, ठीक है, सिंपल है, 2g cos थीटा। सो एक्सलेशन आ गया। अब टेंशन निकालने बोला है रड, जब एंगल थीटा होगा, तो टेंशन का वैल्यू देखो यहाँ पर t है। सो t क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट में, टेंशन t इट इज mv²/l mv²/l, ठीक है, प्लस mg cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो mv²/l का वैल्यू निकालोगे तो v²/l का वैल्यू तो यहाँ हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है, 2g cos थीटा। सो इसको m रहने दो, है ना, v² का वैल्यू जो है वो पुट कर दो 2gl cos थीटा/l, ठीक है। अब प्लस ये mg cos थीटा है, ठीक है। सो देखो l कैंसिल आउट, सो ये 2mg cos थीटा होगा, mg cos थीटा, सो 3mg cos थीटा, 3mg cos थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, टेंशन आ गया, टेंशन का वैल्यू 3mg cos थीटा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में बोला है जब यही टेंशन आपके पास वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा, सो वेट ऑफ द बॉडी क्या है, mg है, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी mg, ओके, दिस वन, है ना, राउंड कर दिए हैं इसको हम। सो टेंशन का वैल्यू जब ये हो जाएगा mg, सो इसमें पुट कर दीजिए t = mg, सो mg हो गया इक्वल टू mv²/l, सो mv²/l प्लस mg cos थीटा है। सो mv²/l प्लस mg cos थीटा का वैल्यू देखिए हम लोग निकाल लिए हैं 3mg cos थीटा। सो mg बोथ आउट कैंसल आउट, ठीक है। सो 1 = 3 cos थीटा हो गया, ठीक है। सो इसका मतलब थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1/3, ठीक है। सो थीटा कितना आ जाएगा, इट इज़ cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3 का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, थीटा वही होगा। सो इसको आंसर में तो इसी तरह का हम लोग लिखेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ओके। सो जब रड
थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 एंगल वर्टिकल के साथ बनाएगा, उस समय टेंशन जो होगा वो रड में mg हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 3 पार्ट्स फॉर दिस क्वेश्चन। मेन है इस तरह के प्रॉब्लम में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। ओके